तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमान को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा दिलचस्प संयोग बना है। राज्य के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायकी से इस्तीफा देकर अब सांसदी की लड़ाई में उतर गए हैं। उन्हें बीजेपी ने करनाल लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वहीं उनके द्वारा खाली की गई करनाल विधानसभा सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने आज इस संबंध में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने विधायकी छोड़ने का निर्णय इतनी जल्दी से ले लिया। कि जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण, और उसके बाद विधानसभा में मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे, तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमान को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है और मेरे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने इस दौरान एक और वाकया साझा करते हुए बताया कि जब उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने इस दायित्व को निभाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने एक शर्त रखी थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं, एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा। और मैं आभारी हूं अपने सांसद संजय भाटिया जी का। इतनी बड़ी जीत देश भर में, दूसरी हमारी ये जीत थी। पहली जीत जो सबसे बड़े मार्जिन की गुजरात में एक सीट से थी, और देश भर में दूसरी बड़ी जीत हमें अगर आप लोगों ने दिलाई थी तो संजय भाटिया जी को शायद 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से, कितना था, 6.5 लाख के मार्जिन से, और आपने सांसद बनाया था। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भी मुझे चिंता करनी है कि उनका भी दिल न टूटे, तो उनके प्रतिनिधि संजय भाटिया जी को तैयार करना। मैं आभारी हूं संजय भाटिया जी का। इन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि हां अगर आपको यहां चुनाव लड़ना है, वैसे तो अगर नहीं लगाते ही है। बता दें कि करनाल की जनता इस बार न केवल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सियासी भाग्य को तय करेंगे, बल्कि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार का भविष्य भी उनके हाथों में होगा। ऐसे में करनाल में इस बार दिलचस्प चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।